तुम्हारी चाय। हमारा तो मुर्गियों का खेती इतना अच्छा चल रहा है और उनके अंडों को बेच के हम इतना लाभवान हुए हैं और आज हम ये पक्कीपुर गांव में सबसे ज्यादा धनवान हैं। तो मैं क्या कह रही थी कि आप ना कल मेरे लिए एक डायमंड नेकलेस ले आना। ओह कोयल, तुम कब सुधरोगे? तुम तो हमेशा से ही ऐसे ही दिखावा करते ही रहोगे और मेरा तो हालत खराब होते जा रहा है क्योंकि हमारे अब सारे मुर्गी के स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। मुझे एक अच्छी सी डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। माँ, माँ, मुझे अंडों की ऑमलेट खाना है। जाओ ना माँ, मेरे लिए देसी अंडे के ऑमलेट करके ले आना। आहा, मेरी लाडली को अंडों के ऑमलेट खाना है। मैं अभी लेकर आती हूँ। कुहू कुहू, अरे मैं तो तुम्हें कब से बुला रही हूँ। तुम यहाँ अकेला घर पर क्या कर रही हो? चलो बाहर जाकर खेल। नहीं नहीं, मैं भी नहीं जा सकती। माँ गए हैं मेरे लिए अंडों के ऑमलेट और चावल लाने के लिए और फिर मैं उन सबको मजे सिखाऊंगी। अरे तू यहाँ पर क्या कर रही है? और मेरी बेटी को तेरे साथ खेलने बुला रही थी? तो जैसे छोटे लोगों के साथ ना हमारा कोई रिश्ता नहीं और मेरी बेटी तेरे साथ खेलने नहीं जाएगी। चले जाए यहाँ से। ये ले मेरी लाडली, ये चावल और अंडे का आमलेट खा ले। तो जल्दी से यहाँ से चले। कुहू के पापा माँ कितने बड़े धनवान है। वो तो हर दिन अंडा और चावल खाता है पर मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकती क्योंकि हमारे पास तो इतना धन नहीं कि हम हर दिन अंडे खा सकते। माँ, ओ माँ, मुझे अंडा खाना है। कुहू की माँ उसे हर रोज अंडा और चावल देता है। मैं भी खाऊंगी ना। अरे माँ, मैं तुझे कैसे समझाऊंगी? बाजार में तो अंडे का दर इतना ज्यादा बढ़ गया है, थोड़ा चावल का दाना ही पड़ा है। क्या करूँ मैं? मालती, ये सब के लिए मैं ही दायी हूँ क्योंकि मेरा इतना रोजगार नहीं है। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम चिंता मत करो। अरे बेटी, इतना ज्यादा वक्त हो गया है। चलो चलो नदी में नहाकर आते हैं, फिर घर के सारे काम पड़े हैं। कौन है? मुझे 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 रक्षा करो। कौन है? मुझे रक्षा करो, मुझे पानी में छोड़ दो। आहा, ये मछली पानी के बगैर कितना तरस रही है। माँ, मैं इसे लेकर नदी में छोड़ देती हूँ। हाँ, ये गया नदी में। अरे तुम कौन हो? कूनी, मैं जलपरी हूँ। आज सुबह सुबह एक मछुआरा ने इस नदी से बहुत सारे मछली पकड़ के ले जा रहे थे और उनके जाने बगैर ही मैं उनके वो थैली से निकल आई थी और पानी की जगह यहाँ मिट्टी पर पड़ गई थी और पानी के लिए तरस रही थी और सही समय पर तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो। अरे जलपरी, ये क्या है? ये ऐसे वैसे बीज नहीं, ये एक जादुई बीज है। इसे तुम अपने आंगने में बोना, फिर देखोगे इसके चमत्कार। माँ, वो जलपरी क्या सही बोल रही थी? क्या ये सच में एक जादुई बीज है? ये तो मुझे नहीं पता। देखते हैं क्या होता है। माँ, मैं तो पानी डाल दिया। अब देखते हैं क्या होता है। माँ, माँ, आओ यहाँ पर। देखो तो, हम जहाँ पर बीज बोए थे वहाँ पर कितना बड़ा पेड़ उगा है। अरे माँ, ये कैसे संभव है? एक रात के अंदर ये बीज में से इतना बड़ा पेड़ कैसे निकल आया? माँ, इस पेड़ में कैसा फल आएगा? अरे माँ, हमें फल के लिए और कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। माँ, ये देखो कितने सारे अंडे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सुनिए, जरा यहाँ तो आइए, देखिए ये कैसे चमत्कार हुआ है। मालती, क्या हुआ? इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये क्या है? अंडों का पेड़, ये कैसे संभव हुआ है? मालती ने वो सारे बातें मदन को बताई। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, आप इन अंडों में से कुछ अंडे हमारे बेटी के लिए रख देना। वो तो कई दिनों से अंडों खाने के लिए तरस रही थी और जो भी रहेगा उसको आप बाजार में बेच देंगे। हाँ, सारे अंडे बेच गए। ये सब ईश्वर की कृपा है। मालती, जरा यहाँ आओ तो। अरे क्या हुआ? और ये क्या है? तुम्हारे लिए एक नई साड़ी, हमारी कोनी के लिए नई खिलौना और ड्रेस है। अब हमारा कोई अभाव नहीं रहेगा।
उस पेड़ के अंडों को बेच वो बहुत बड़ा धनवान हो जाते हैं। लेकिन ये बात कोयल को अच्छा नहीं लगता है। वो तो अंदर ही अंदर जलने लगता है। अरे ये कैसे हो सकता है? वो छोट लगे मालती इतने बड़े धनी लोग कैसे हो सकते हैं? वो राता रात अपने बड़े धनवान कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, जरूर गाल में कुछ काला है। मुझे जाकर संधान करना पड़ेगा। मालती मालती, मेरी बेटी को बहुत जोर से बुखार आई है और वो ना अंडों की ऑमलेट खाने के लिए बोल रही है, पर मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है इसके लिए अंडा खरीद सकूं। और तुम्हारे पास तो इतने सारे अंडे हैं, हम तो पक्के सहेली हैं, तुम मुझे कुछ अंडे दो ना। हाँ? क्या बोल रही है तुम? तुम छोटे लोग के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। और अंडे खाने के अगर इतना ही इच्छा है तो खुद जाकर खरीद के लाओ ना। मैं क्या यहाँ पर फ्री में अंडा चाष कर रही हूँ? अब मुझे उस मालती को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? अंडों का पेड़? अच्छा तो ये बात है। आज मैं इस अंडों के पेड़ को काट कर ही रहूंगी। हाँ दोस्त, तुम्हारी इतनी दुस्साहस, तुम मेरे पेड़ को काटना चाहती हो? दिन पर दिन तुम्हारा घमंड बढ़ते जा रहा है। मैं अब ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम निस्स हो जाओगे। तुम्हारा सारी धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और तुम्हारा ये घमंड भी पानी में मिल जाएगा। नहीं नहीं जलपरी, मुझे तुम क्षमा कर दो। कालू, अब हम क्या करेंगे? ये सब कुछ जो हुआ, ये सब के लिए मैं ही दायी हूँ। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो इतने खुश थे। मैं क्यों इतना घमंड कर रही थी? मेरे घमंड की वजह से आज हम रास्ते में आ गए हैं। मालती, अब तू ही कुछ कर। तू मेरी कुछ सहायता कर। कालू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर तू हम पर तरस नहीं खाएगी तो मैं अब कहाँ जाऊंगी? अरे कोयल, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, ये पैसा तुम रख लो और अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो मुझे कहना। उस पैसे से कालू ठीक हो जाता है और फिर वो दोनों परिश्रम करके अपना जीवन बिताते हैं। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसे लगा?